ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फट बीज मंत्र गुरुदेव ने भी गिनाए ना, अनेक बीज मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं फट चामुंडाय विच्चे सप्तशती में का मंत्र है। और बौद्ध साधना पद्धति या तिबेटी पद्धति में ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम का जाप होता है। कहीं कहीं अनित्य 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 का जाप भी करते बैठते हैं। भगवान महावीर के उपासक नवकार मंत्र की साधना करते हैं। ऐसी दुनिया में मानव जाति की अनेक साधना पद्धतियां हैं, अनंत साधना पद्धतियां हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, बीज, विभिन्न भाव मुद्राएं, मुद्रा शास्त्र है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति वेद प्रकाशा। महामंत्र यही जपत महेशु, काशी मुक्ति उपदेशु। इस प्रकार मंत्र जाप वगैरह की महिमा अनंत गाई गई है ग्रंथों में, जिसमें बीज मंत्र है जिनका उच्चार करके साधक अपने शरीर में तरंगे उत्पन्न करता है। विशिष्ट पद्धति की ही तरंगे होती है वह, और विशिष्ट काल तक ही मर्यादित होती है। कहीं फिर कुंडलिनी का सहारा लिया जाता है। कुंडलिनी शास्त्र एक अलग है। सप्त चक्र भेदन, कहीं 9 चक्र भेदन, कहीं 9 चक्रों की कल्पना या वास्तविकता की गई है। फिर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की चर्चा आती है। जैसे ईड़ा और पिंगला बाईं और दाहिनी नासिका या वहाँ की नाड़ियाँ जाने वाली वहाँ से, और सुषुम्ना सरस्वती के जैसे कहा गया, उसे गंगा यमुना इसे कहा गया, और उसे सरस्वती की उपाधि दी गई है योग शास्त्र में। जो गुप्त है, सुप्त है, जो वात नाड़ी है, जो सारे पैर के अंगूठे तक जाती है, ऊपर से मेरुदंड से पैर के अंगूठे तक, उसमें दोष हो तो अनेक प्रकार की व्याधियाँ होती है। चलो उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर। तो यह मंत्रों का शास्त्र है। और फिर इसके सर्वोपरि कहते हैं अजपा जाप, सो हम, यानी कि आने वाले सांस का जो आवाज़ होती है सो, फिर हम, सो हम, फिर कहते कहीं दासो हम। इस प्रकार मंत्र जाप की बात कही गई है। पर जब गुरुदेव ने महामंत्र दे दिया सांसों का, सहज स्वाभाविक सांस, बिल्कुल आसान, रात दिन चल रही है और अपने मनोविकारों के साथ बदल रही है, अपनी मनोदशा के साथ बदल रही है। और जो बदल रही है तो बॉडी का सारा टेम्परेचर, बॉडी का सारा बायोकेमिकल रिएक्शन बदल रहा है, मनोभाव बदल रहे हैं सांसों के साथ साथ, या मनोभावों के साथ साथ सांस का रिदम बदल रहा है। तो ऐसा महामंत्र और अष्टांगिक मार्ग पग पग पर मार्गदर्शन करते हुए गुरुदेव ने 10 दिन में पका दिया। तो ऐसा महामंत्र दिया सांसों का, जिसकी तलाश थी, न जाने कब से किस किस जंजाल में उलझा और फिर यहाँ तक पहुँचा। और ये श्वास का महामंत्र जैसे ही मिला वैसे रोआ रोआ खिल गया कि भाई वाह, गुरुदेव क्या बात दी है। और उसके बाद तरंगों की बात, लहरों की बात, शरीर में उत्पन्न होली संवेदनाओं की बात, जो भिन्न भिन्न प्रकार की है, भिन्न भिन्न कारणों से है, पूर्व कर्मों के प्रताप से उदित होने वाली है, और उसे दृष्टा भाव से जानना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। गीता का स्थित प्रज्ञ बनना गुरुदेव ने सिखा दिया। गुरुदेव को स्वयं भी इसकी तलाश थी, और शायद मुझे गुरुदेव की और इस साधना पद्धति की तलाश थी। मिल गई तो अब सिर्फ काम करना है। सांसों की बात करो ना मित्रों, महामंत्र लगा मुझे यह, और संवेदनाओं उससे सूक्ष्म बात, उससे आगे की बात, जब गहराई से विकार उठकर ऊपर आते हैं
रोग के रूप में आते हैं, विभिन्न वेदनाओं के रूप में आते हैं, और उसे तटस्थ भाव से देखता हूँ तो उतनी उतनी क्षमता मेरी व्यवहार जगत में भी जब लाभ हानि मान अपमान के प्रसंग आते हैं उसमें भी मैं तटस्थ बिल्कुल दृष्टा भाव से देखता हूँ, तो प्रेक्षक का आनंद लेता हूँ, चाहे वो दुखद सीन हो, चाहे सुखद सीन हो, मेलोडी हो, चाहे वह ट्रेजेडी हो, दोनों में भी बस दृष्टा को तो उसकी जो गहराई है उसका आनंद लेना है, उसका सुख लेता है दृष्टा। यानी कि आप उपेक्षा भाव में भी सुख रहता है, सुख कायम रहता है, जब तक वह भी नहीं छूट जाता। उपेक्षा का सुख परम सुख कहते हैं, वह भी जब उसे भी दृष्टा भाव पे आ जाते हैं तब निर्वाण की डुबकी। तो इस प्रकार सांसों की बात जब गुरुदेव करते हैं ना, तो गुरुदेव कैसे कहते हैं, खूंटी करली नासिका सांस की करली डोर, चंचल मन को बांध रखो एक ठोर। गुरुदेव कैसे राजस्थानी भाषा में, गुरुदेव की राजस्थानी भाषा है, बड़ी प्यारी मीठी भाषा। उसमें गुरुदेव कहते हैं कि मन के चंचल लंगूर को, वानर बड़ी जाति का होता है, जैसे हनुमान वगैरह के बड़ी बड़ी जाति के वानर होते हैं, लेकिन गोरिल्ला उससे भी बड़े, और एकदम छोटे से लंगूर, लाल मुंह के छोटे छोटे लंगूर बड़े चंचल होते हैं। वे इतने चंचल होते हैं, जितना शरीर मोटा उतनी चंचलता तो कम होगी। तो जितना छोटा लंगूर, वानर नहीं लंगूर बंदर, तो वो उसको कितनी चंचलता, और उसको किस डोर से बांधा, सांसों की डोर से। और खूंटी कहाँ, नासिका खूंटी, बस वहीं पर बांध रखा है। इसकी कल्पना करके देखो कितना चंचल है मन। यह लंगूर तो बहुत कम चंचल है। झट नभ जट पाताल, गुरुदेव एक जगह मन के बारे में कहते हैं, कहाँ जाएगा पाताल में, सप्त पाताल में जाएगा, कहाँ 32 लोकों का ऊपर चले जाएगा, इसका कोई कल्पना ही नहीं। एक सेकंड में, एक लम्हे में यह दुख और नैराश्य में चले जाएगा, और दूसरे ही सेकंड में एकदम हाईएस्ट रोमांचित होकर खुश हो जाएगा, पुलक रोमांच हो जाएंगे, और एकदम खुशी से हार्ट अटैक आ जाएगा, हर्षोल्लास हो जाएगा। इस प्रकार की इसकी अवस्था। फिर एक जगह गुरुदेव दूसरे दिन के प्रवचन में शायद कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या पहले दिन के प्रवचन में, कि जंगली हाथी को पालतू बनाना है। जंगली हाथी के बल से मन की कल्पना कर दी। देखो मित्रों, चंचलता और ये हाथीपन, हाथी चंचल नहीं हो सकता। चंचल तो लंगूर होता है, छोटा सा लाल मुंह का बंदर होता है, और हाथी कितना प्रचंड ताकतवान। अफ्रीकन हाथी की कल्पना करो, बड़े बड़े दांत बाहर निकले हैं, बड़े बड़े पेड़ों को या गाड़ियों को वह बिल्कुल अपने माथे से ढकेल देता है, सूंड से फेंक देता है। तो उसकी कल्पना की, उसे पालतू बनाना है। चंचलता और प्रचंड ताकत, प्रचंड उसकी साइज। और तीसरी जगह गुरुदेव कहते हैं एक जंगली भैंसे को, भैंसा जंगल में का भैंसा, आप कल्पना करो कैसा काला कभिन्न और कैसा तगड़ा, और कैसी मांसपेशियाँ उसकी, और कितना वो लाल आंखों से क्रोधित रहता है, और उसके नाक में नकेल कसकर आपने उसे एक बाड़े में छोटी सी रस्सी से, मजबूत रस्सी से, खूंटे से बांध दिया, तो वह जंगली भैंसा कैसे उपद्रव करेगा। कैसी एक नाक में रस्सी उसकी गड़ रही है, जैसे ही झटके मारेगा, नीचे बैठेगा, खड़ा होगा, लघु शंका करेगा, दीर्घ शंका करेगा, और कुछ करेगा, कैसा वो गर्दन हिलाएगा। उस प्रकार यह मन जब सांसों की डोर से बनता है, जंगली हाथी को जैसा पालतू करने में कुशल महावत का बड़ा संयम, बड़ा प्यार, बड़ी करुणा काम आती है, उसी प्रकार इस जंगली भैंसे को बांध दिया है, और उसको शील सदाचार के बारे में, ये जंगली मन की कल्पना भैंसों से हो रही है यहाँ पे। जंगली, इस जंगली भैंसे को शील सदाचार के बारे में बांध दिया, और ऊपर से उसको सवेरे 4 से रात के 9 बजे तक साधना में लगा दिया। और इस जंगली भैंसे को जब उसके नथुने में से रस्सी डाल के छोटे से एक कील गाड़ कर वो उसको बांध दिया है
एक खूंटे से, तो वो कितना उपद्व्याप करेगा। वैसा ये मन उपद्व्याप करता है, क्योंकि शरीर और मन ऐसी पद्धति से, साधना पद्धति से जुड़ना नहीं चाहते, उद्रेक करते हैं। तो ड्रॉप आउट कितने हो जाते हैं ना, कितने हजारों साधक, कभी कभी तो साधक बीच में ही छोड़ के तूफान, गुरुदेव कहते सामना नहीं करते। मन की कमजोरी, मन का बहुत ढीलापन, हम कैसा मन लिए, रोगी मन लिए चल रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कितने जल्दी हम निश्चय से ढल जाते हैं। तो फिर भी 10 दिवस पूर्ण करने के बाद में उनके लिए मैं ये विशेष रूप से कह रहा हूँ, जो बहुत पुण्यवान है, जो बहुत पारमी वाले हैं, उन्होंने 10 दिन की साधना पूरी कर दी, तो फिर आप अब साधना नहीं छूटनी चाहिए। आनापान कीजिए, जब जब साधना छूट जाए, सांसों पर ध्यान कीजिए, जहाँ जहाँ सांस का कुछ मटेरियल मिले सांस के संबंध में उसे पढ़िए, ताकि प्रेरणा जगे और लगे कि अरे कितना कितना सहज आसान काम, मैं क्यों नहीं कर सकता, और यह काम करके कितना बड़ा लाभ, जन्म जन्म के दुखों से मैं बाहर आ सकता हूँ, निर्वाण की डुबकी लग सकती है, तो विकारों से मैं मुक्त हो सकता हूँ और सही जीवन का आनंद लेते हुए इस जीवन में मैं जी सकता हूँ। स्थित प्रज्ञता और तटस्थता, उपेक्षा से बढ़ के, समता से बढ़ के कोई आनंद नहीं। अनित्य बोध, अनित्य शब्द उच्चारण करना नहीं है, अनित्य भाव, अनित्य घटना घट रही है, इसका हमें दर्शक बनना है, इसका हमें दृष्टा बनना है। तटस्थता, तो इस प्रकार कभी ड्रॉप आउट न हो, बार बार हमें साधना में लगना चाहिए, जब जब छुट्टी मिले तब तब, और जब जब दिन में भी आपको समय मिले, क्योंकि जब जब आप साधना नहीं कर रहे, व्यवहार कर रहे, और भी कुछ कर रहे, तो हम संज्ञा को पुष्ट कर रहे हैं। हम अंदर ही अंदर जो अंतर मन है, जो अवचेतन मन है, निद्रिस्त मन है, बेहोश मन है, अर्धमूर्छित मन है, उसे हम ऊपर के मन से, बुद्धि से या जागरूक मन से तो हम अन्य सारे कार्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन निद्रिस्त मन अंदर ही अंदर प्रतिक्रियाएं कर रहा है। तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप नया भाव भविष्य निर्माण हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी गैप मिले, जब भी कहीं आपको समय मिल जाए, तुरंत आप तटस्थ होकर सांसों का निरीक्षण हो सके तो खुली आंखों से, या फिर संवेदनाओं को भी कहीं जहाँ जो मिलती हो संवेदना, स्थूल मिले तो स्थूल, सूक्ष्म मिले तो सूक्ष्म, छिछली मिले तो छिछली, ऊपर ऊपर की मिले तो ऊपर ऊपर की, लेकिन इनके साथ जब रहेंगे तो ये जो अवचेतन मन है उसका साम्राज्य ढीला पड़ता जाएगा, वह कमज़ोर होता जाएगा, और चेतन मन का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, बुद्धि का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, जो कि शील समाधि यानी कि श्रुतमय प्रज्ञा के लेवल में, चिंतनमय प्रज्ञा के लेवल में पुष्ट हो चुके हैं। तो वहाँ हमें गलत कार्य या शील सदाचार टूटने में या हमारा ध्यान कम होने में नहीं लगाएगी। हमारा ध्यान कैसे बढ़े, हमारी विपश्यना साधना कैसे बढ़े, इसमें वो लगेगी। और जो बुद्धि है, जागरूक मन है, जागरूक बुद्धि है, जितनी सजगता है और जितना संपजन्य है, तो उससे हमारी साधना पुष्ट होती जाएगी, और पुष्ट होती हुई साधना हमें विपश्यना में स्थिरत्व देगी। इतना कहते हुए आज अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो ये बात ध्यान में आई आपसे शेयर करने की। मित्रों, जहाँ जहाँ आपको लगे ना कि मैं शील समाधि प्रज्ञा छोड़कर बात कर रहा हूँ, अष्टांगिक मार्ग से दूर जाने वाली बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि वह बात मेरी छोड़ दीजिए, उस पर गौर मत कीजिए, या मुझे वैसा सजेस्ट कर दीजिए कि यहाँ तो आपकी बात विपश्यना छोड़कर लग रही है, यह बात तो आप गलत कह रहे हैं, ताकि मैं भी कुछ सुधार कर सकूँ और मैं भी पाप का भागी न बनूं कि मैं भी कहीं गलत बात कहकर मिसगाइड न कर दूं किसी को। तो यह आप सबसे नम्र निवेदन है। तो शील समाधि प्रज्ञा से ही हमें चलना है, वही हमारा लक्ष्य है। अष्टांगिक मार्ग का एक एक कदम गुरुदेव ने चलना सिखाया है, और गुरुदेव ने हमें 10 दिन सम्मा दिट्ठी का दान दिया है। प्रवचन के द्वारा श्रुतमय प्रज्ञा के स्तर पर, चिंतनमय प्रज्ञा के स्तर पर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा, जिसे कहें
सम्मा डिग्ठी का दान किया है, सम्यक संकल्प कैसे हो इसका मार्गदर्शन किया है, और अष्टांगिक मार्ग तो हमें जीने लगाया है, व्यवहार के रूप में हमें जीना सिखाया है। जब हम शिविर कर रहे थे 10 दिन का, तो उसे हमें व्यवहार में भी लाना है। धन्यवाद।